मेरी बहन है, भाई बहन का नाटक किया था, लगा हुआ हो तेरे पीछे, मेरी आशा जाएगी, तेरा घर बर्बाद करेगी और उस सत्य प्रकाशवा के थप्पड़ का जवाब तेरे परिवार से मिलेगा। लेकिन आज भंडारी लाल कहाँ गायब हो जाता है। आज अपने दिमाग में प्लान सोच रखा हूँ, आशा को लगा दिया हूँ, अशोक के साथ हो जाएगी, उसके घर अपना कारनामा दिखाएगी। लेकिन आज सोच रहा हूं जो धर्मपुर का रहने वाला धर्मुआ है, उसका बाप मुझसे 5,000 रुपए ले गया था, वो मर भी गया, लेकिन आज तक रुपया नहीं पहुंचाया। इसलिए आज चल रहा हूं धर्मुआ के घर, असो सारी रकम वसूलना है। क्योंकि अब 10 साल का दिन बीत गया, 5,000 ब्याज सही जोड़ करके पूरे 50,000 हो गए हैं। आओ हम लोग चलते हैं धर्मुआ के घर। क्या इरादा है तुम्हारा? कोनो फायदा बाना है क्या कोई फायदा नहीं है? क्यों? बाबू साहब एक बात ही बतावा। हाँ धर्मुआ के बाप लेके रहन पैसा सही है, मरी हुआ मर गया, ये रहे नहीं तो ना दे साहब बच्चे रही खारस क्या जाएंगे। हाँ हम लोग बर्बाद आदमी हैं तो फिर तो पैसा धर्म के बाप लेके रहे मर गए मर गया। कुल हो गए उनका। जब धर्मुआ बाप मर गए तो जानो कर्जा मर गया। क्या कहा बे? कर्जा कैसे मर गया ये बता। उसका बाप कर्जा ले गया था, धर्मुआ मर गया, तो उसने सारी संपत्ति खेती बाड़ी उसकी कौन लेगा? धर्मुआ मर गया तो धर्मुआ बाप मर गया, हाँ उसकी खेती बाड़ी कौन लेगा? भाई ये उनका लड़के यहाँ धर्मुआ धर्मुआ लेगा, तो उसका कर्जा कौन देगा? धर्मुआ दे। अरे तो क्यों कह रहा कर्जा मर गया? मेरा कर्जा मर नहीं सकता है, बाबू बलवंत सिंह चौधरी का पैसा है। एकर मतलब तुहार कर्जा मरा ना है बतकाता है। बात क्या है? सांस आ जा रही है ऐसा वो। अभी मेरा कर्जा जिंदा है, 40 लोग चलते हैं धर्मुआ घर और सारी रकम वसूलना है। अगर नहीं देगा तो उससे सारी रियासत सारी खेती बाड़ी अपने नाम लिखवा लूंगा, क्योंकि उसमें मुझे एक शराब की फैक्ट्री चलवाना है। चलिए बाबू सागर आपका इरादा है धर्मुआ के यहाँ कर्जा लेने चलेंगे तो चलिए आज ही चलते हैं। चलो इसी वक्त चलते हैं, आ मेरे साथ। आइए बाबू साहब। आए हुए दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सांवरिया संगीत पार्टी के मास्टर भंडारी लाल जी की तरफ से नमस्कार पहुंचे। तो साथियों, आप मेरे विषय में जानकारी ले लीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं धर्मपुर शहर बरेली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम धर्म कुमार है। लेकिन क्या बताऊं साथियों कि हमारी बचपन की अवस्था में हमारे माता पिता बॉम्बे शहर में बम विस्फोट में मारे गए। तब से साथियों मैं अनाथ हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, क्या बताओ कि हमारी माता जी की बीमारी में हमारे पिताजी बाबू बलवंत सिंह के यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज मैं अभी तक चुका नहीं पाया। रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि जिस दिन बाबू साहब दरवाजे पर आ जाएंगे मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा और कैसे उनके सामने मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। लेकिन साथियों, सोच रहा हूँ कि अब की बार खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, उसी से बाबू साहब का कर्ज चुका दूंगा। चल रहा हूँ, थोड़ी देर घर में बैठ कर आराम करूंगा, फिर इसके बाद चल रहा हूँ खेत का काम देखूंगा, क्योंकि
बाबू साहब का कर्ज मुझे चुकाना है। भंडारी लाल धर्मपुर आ गया हूँ। ये जो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है, ये धर्मुआ की झोपड़ी है। लेकिन देख रहा हूँ तो धर्मुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगा, धर्मुआ होगा तो जरूर बोलेगा। आवाज लगा। जैसी इच्छा बाबू साहब। यहाँ बे या घरे में भैया अबे हम लोग बाबू बलवंत सिंह चौधरी के आदमी हैं। भाई ओका तोहार देखुआरी करे बरे। भैया लड़कियां देखा ही आई यार, हम खाली ना आई है अभी। हमें तोरे दरवाजे पर हम लड़कियां देख ही आई ही। तूने तो कहा था भाई देखवारी करी आई है। यही नाते कहा है पंचो देखा गरीब आदमी ऐसे होती। बाबू बलवंत सिंह चौधरी के आदमी हम ही हमारे गुंजाई चला था। देख खाले हम तो सब आते ही ना करी। अरे धर्मुआ खड़े खड़े करे पर इज्जत की बेइज्जती करता है। चल पहले झुक के हमारे पाँव पकड़ के नमस्कार कर जा। ठीक है अब खुश रहा, खुश सही। अब तू बगलिया था बाबू बलवंत सिंह से मिल ले। ये करना पुष्पे के खबर है यही ये खबर आई है तो का नहीं पता बा। नहीं भैया, हम सब तोरे खिया भीख मांगे। भीख मांगे आई है तो एक भिखारी आदमी से भीख मांगवा तो काम भीख कहाँ से पाऊंगा बतावा। हम तो इनसे पहले कहत रहे ना। चलावा चली कबू बात का फायदा बाना है। क्या हुआ बात बता करे जाइए हम भीख मांगने आए तब ना दे। हम लोग भीख मांगने आए हैं। भिखारी है कोई, मांगता है कोई, फकीर है। बाबू साहब कर्जा देहे के बाद में भीख है इस मांगा को हो। कर्जा कर्जा होता है, भीख कैसे मांगा जाता है? कर्जा है। बाबू साहब कहिए बाबू साहब आपका कैसे आना हुआ? अगर किसी से संदेशा करवा दिए होते तो मैं खुद ही आपके दरवाजे पर आ जाता। कराए कैसे आना हुआ ये बता। तेरा बाप मर गया, कुछ बता कर गया है तुझसे? बोल, कुछ बताया है? बाबू साहब मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और वो इस दुनिया में तो नहीं है, मगर वो जो कुछ भी मुझे बता कर गए हैं वो मुझे मालूम है। लेकिन आप बोलिए बाबू साहब आप किस लिए आए हैं? कह रहा है किस लिए आया हूँ? सुन मेरी बात पहले। चढ़ा है गुस्सा आगे पार, चढ़ा है गुस्सा आगे पार, अदा कर रुपया 5,000। जब से लाया रुपया सूरत तक दिखलाया नहीं, मोल धन की बात क्या तू ब्याज भी पहुंचाया नहीं। निकला तू कितना मक्कार, निकला तू कितना मक्कार, अदा कर रुपया 5,000। क्या तेरा बाप मर गया तुझे बता कर भी गया है तो सारे कर्जा क्यों नहीं पहुंचाया? बोल, क्यों नहीं पहुंचाया कर्जा? बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। दाने दाने का दाने दाने का परेशान तो साले मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? दाने दाने का परेशान
इच्छे है मेरा भगवान, साथ इच्छे है मेरा भगवान। अरे कहाँ से रुपया दो बाबू साहब, आप अपना कर्ज वसूलने आए हैं। इस समय तो मैं खुद ही दाने के लिए मोहताज हूँ। मैं आपका कर्ज अभी नहीं चुका सकता बाबू साहब, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए बाबू साहब, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। क्यों रे? 10 साल का दिन बीत गया, साले कर्जा नहीं पहुंचा पाया तो कोई दिन की समय मांग रहा है तो कहां से देगा बे? मेरी बात सुन पहले। एक क्षण की न फुर्सत मिलेगी तुझे, चैन कभी न मुझे आज सारी रकम, वरना अल्लाह इसका अधे पूरा पाएगा, मार गोली तुझे भेजो मुल्के क्या रे? 10 साल हो गया कर्जा नहीं पहुंचाया तो कोई दिन समय लेकर के तू कर्जा दे देगा? बोल कहां देगा? बोल कहां देगा तू? मेरी बात तो सुनिए। अरे हाथ को जोड़ कर पाँव पर, हाथ को जोड़ कर पाँव पड़ता हूँ मैं, 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए। हाथ को जोड़ कर पाँव पड़ता हूँ मैं, 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए। अरे नित्य गुणगान गाऊंगा मैं आपका, नित्य गुणगान गाऊंगा मैं आपका, है यही मेरी दिल की बाबू साहब, मैं आपके हाथ जोड़कर खा पड़ता हूँ, मुझे 15 दिन की समय और दे दीजिए, क्योंकि बाबू साहब इस बार मेरे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, उसी से मैं आपका कर्ज चुका दूंगा बाबू साहब। चलो धरट भंडारी लाल इधर आओ। अबे ये कह रहा है कि 15 दिन का समय दे दीजिए, क्योंकि गेहूं की फसल इस वर्ष बहुत अच्छी सजी हुई है, उसी को बेचकर सारा कर्जा तुम्हारा चुका दूंगा। ये बता दे, गेहूं की फसल तैयार है, हो न हो कर्जा चुका ही दे। तो कर्जा मैं वसूलने थोड़ी आया हूँ, कर्जा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो इसकी सारी जमीन चाहिए। एक काम कर, जब फसल काट कर खलिहान में रख दे, तो इसके पूरे खलिहान में आग लगवा दे, आग लगवा दे, सारी फसल जलकर राख हो जाएगी। जब जलकर राख हो जाएगी तो कर्जा कहां से देगा? उसके बाद इसके पास कोई चारा नहीं रहेगा तो सारी जमीन मेरे नाम लिख देगा, क्योंकि उसमें मुझे शराब की फैक्ट्री बनवाना है। हाईवे पर जमीन है, मौके की जमीन है, क्या इरादा है? बाप एकर उपवास कैले लेकिन जमीन बेचिस ना नहीं बेचा। आज उभर के हाईवे निकल गई, एकर साले चानी हो गया। तो अब गरीब आदमी कितने जमीन बा हमारे तोहरे बतावा कितना? बाबू साहब बोल,
एक खलिहाने में आग लगाओ तो औरो जने के जल जाए क्या? चल जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ घर साले परेशान रहे, हमेशा परेशान रहेंगे तो झुक करके सलाम करेंगे। बाबू साहब एक बात हम ही ना समझ पाते, आग लगावत कवन जरूरत बा? मान ला जब एक बाप 10 साल में ना दे पाए 5,000 के 50,000 कहाँ पे? नहीं भाई, गेहूं की फसल अच्छी है बता रहा है, कर्जा चुका भी सकता है, इसलिए मैं कर्जा नहीं चाहिए बल्कि उसकी सारी जमीन चाहिए। 1 मिनट रुको बाबू साहब, इसे 15 दिन का समय मांग रहा है, क्या किया जाए बोल? दे दिया जाए। गरीब आदमी के दुख पंचो क्या भाई देखा ना जात। 15 दिन में दे देगा। हाँ भैया, 15 दिन दे देगा ना? हाँ भैया। सुरहिया तो बाबू साहब के न करबे। ये का कहा भाई? नहीं सरहिया नहीं सर, तेरहिया कराए थे सर, सुरहिया तेरहिया करा रहा है। 15 दिन का समय देंगे। 16 दिन ना हो। हाँ ऐसा बोलना। बाबू साहब गरीब आदमी है तो हाँ बड़का इन करे, बड़का ही करे करे, बड़ाई करेगा, कोई बात नहीं धर्म, मैं जा रहा हूँ। 15 दिन का समय दे के तुझे जा रहा हूँ। मुझे याद रहे कि 15 दिन के अंदर अगर सारी रकम सारा कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें अपनी सारी जमीन मेरे नाम लिखना होगा, ये वादा कर। बाबू साहब मैं आपसे 15 दिन का समय लिया हूँ तो कुछ सोच समझ कर लिया हूँ। मैं कहीं से भी करके मैं आपका कर्ज 15 दिन में वापस कर दूंगा बाबू साहब। कोई बात है धर्म, मैं जा रहा हूँ, मुझे याद रहे 15 दिन से 16वां दिन नहीं बीतना चाहिए, और नहीं तो आने के बाद तुम्हें सारी जमीन मेरे नाम लिखना होगा। चलो भंडारी डाल। बाबू साहब के सब बुराई का थी, बाबू साहब का दिल दरिया है। बाकी भैया बाकी सब समझते हुए हैं। बाबू साहब कई दूसरे हिसाब का खूनी कतली बनाई है, रंगबाज बनाई है। भाई बलवार आदमी है, कुछ भी कह सकते बलबलवा रहा है नाते धर्म। तो 15 दिन के अंदर इनका पैसा जुगाड़ करके इनके मुँह पे जूता तरह फेंका। भैया यही बारे तुमसे समय लिए हैं। अच्छा हम चलते धर्मुआ। ठीक है भाई, फिर आऊंगा। हाँ भाई, 16 दिन आओ। चलो भाई। मैं बाबू साहब से 15 दिन का समय ले लिया हूँ, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बाबू साहब का कर्ज कहाँ से चुकाऊंगा। मालिक तेरा ही सहारा है। आए ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। आए ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। महलों का राजा कोई महलों का राजा